हेलो, वेलकम बैक टू अवंती फिल्म्स मूवी बिज। हम दिल्ली आए हैं और हमारे साथ हैं जोगिंदर महाजन जी, जो दिल्ली यूपी टेरिटरी के, पंजाब टेरिटरी भी है अभी इनके पास, के बड़े वरिष्ठ और बहुत ही प्रसिद्ध सीनियर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन्होंने हमेशा प्रोड्यूसर्स का साथ दिया है। हिंदी फिल्में रिलीज करते हैं, बाकी भी काफी फिल्में रिलीज करते हैं। तो महाजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो महाजन जी, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हिंदी फिल्म ट्रेड का आप हाल तो देख ही रहे हो, आज क्या हाल है। तो लेट्स नो अबाउट दिल्ली यूपी पंजाब। आपका ऑफिस गढ़ में, जैसे नाज सिनेमा होता था हमारा बॉम्बे में, ऐसे ये चांदनी चौक एरिया, भागीरथ पैलेस इज फॉर हिंदी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या लगता है, व्हाट इज द मार्केट टुडे? आज दिल्ली यूपी डिस्ट्रीब्यूशन, पंजाब डिस्ट्रीब्यूशन, थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या हाल है? व्हाट इज हैपनिंग इन योर टेरिटरी? थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आज की डेट में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उसकी कई कारण हैं। एक तो टिकट रेट हाई है, वहाँ फूड महंगा है, और एक सिनेमा जो इंटीरियर में थे ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं, या बंद अगर 10% बच गए हैं वो भी बंद होने के कगार पे हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि सिनेमा को गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। उल्टा सिनेमा इंडस्ट्री को लोकल लेवल पर मारने की कोशिश की है। आज सब चीज़ महंगी हो गई है। बिजली उनके लिए डबल रेट होती है, पानी का 4 गुना रेट है सिनेमा के लिए, मिनिमम सैलरी वेजेस देनी होती है, और कई डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी होती है। गवर्नमेंट से कोई भी एनओसी लेना कोई आसान काम है, आप खुद समझ सकते हो। एक फायर डिपार्टमेंट की एनओसी लेने के लिए भी आदमी को कितने लगते हैं। और सारे वेल टू डू हैं सिनेमा ऑनर जो ओल्ड है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन ये काम नहीं करना चाहती जो सिनेमा की हालत है। क्योंकि पहले सिनेमा का क्रेज होता था, आज सिनेमा का बिजनेस को मेन कैप्चर कर लिया है ओटीटी ने। जो ओटीटी सबसे बड़ा दुश्मन है। और दूसरा, यूट्यूब पे हर पिक्चर ऑलमोस्ट, अगर आप या कई टीवी पे चैनल चल रहे होते हैं, आप डेली की 100 ऑप्शन आपके पास होती हैं। हमारा सिनेमा इंडस्ट्री का मुकाबला फ्री वाली पिक्चरों के साथ है। तो मतलब ऑन द होल आपके कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अभी आ जाना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए और देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्योंकि थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे तो थिएटरों में बहुत ही कम कलेक्शन होती है, और जो थिएटर में बैठते भी तो बेचैन बैठते हैं, क्योंकि मोबाइल पे देखते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो थिएटर का चार्म खत्म हो गया है, थिएटर की फिल्मों की अट्रैक्शन खत्म हो गई है। बट एक तो आपने कहा एनओसीज लेने पड़ते हैं थिएटरों का, एग्जीबिशन सेक्टर सफरिंग क्योंकि सब्सिडी नहीं है, टैक्सेस इतने हैं, मेंटेनेंस बहुत है। उसके ऊपर से थिएटर के अंदर पिक्चर रिलीज करनी है तो प्रोड्यूसरों को वैसे भी वीपीएफ चार्ज, लोडिंग चार्ज भरना पड़ता है, वो एक अलग टिकट बुक कराने का भी चार्ज बुक, तो सारा बोझा तो आ ही गया ना, थिएटर के ऊपर ही आ गया, इनडायरेक्टली फिल्म के ऊपर आ गया। फिल्म के ऊपर। व्हाट डू यू से अबाउट लोडिंग चार्जेस एंड वीपीएफ चार्जेस? या इंग्लिश फिल्मों में तो नहीं लगता है डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, बट हिंदी फिल्मों में क्यों लग रहा है वीपीएफ एंड लोडिंग चार्ज? ये छोटी पिक्चर तो मरी जाती है उसकी वजह से। वीपीएफ चार्ज जो लगा है वो सिनेमा के प्रिंट, जो हमारा पहले 50-60 थाउजेंड का प्रिंट आता था, उसका एक सब्स्टिट्यूट आया है। पहले हम पिक्चर्स रिलीज करते थे 15-20 जगह पे, आज साइमल्टेनियसली 200-300 जगह पे बड़ी पिक्चर रिलीज होती है। वो एक बेनिफिट तो मिला है, पर मेन जो हमारा बिजनेस खराब हुआ है ये टेक्नोलॉजी आने के साथ, जो फ्री में पिक्चरें अवेलेबल होती हैं वो मेन फैक्टर है। और सिनेमा के टिकट रेट महंगे हैं, और छोटी जगह पे थिएटर इस करके खत्म हो ही जा रहे हैं कि टिकट वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते 100 रुपीज से टिकट कम बेचना, क्योंकि उनके खर्चे नहीं अदरवाइज निकलेंगे। सैलरी है, बिजली का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स है। ऐसे खर्चों को सपोर्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए। और गवर्नमेंट को जो फिल्मों को सपोर्ट करती है बाय वे ऑफ सब्सिडी, यूपी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, JNK गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट करते हैं। कुछ पिछले छोटे लेवल की बनती हैं, उनको सब्सिडी देके, वो सब्सिडी उनको देनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे एक तो करप्शन का डिपार्टमेंट बहुत बढ़ रहा है। वो इंडस्ट्री को, सिनेमा को देनी, छोटी छोटी जगह पे सिनेमे जो बंद हो गए हैं उनको सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग गवर्नमेंट को, सिनेमा इंडस्ट्री को अगर उठाना है तो वो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट ने कर भी दिया तो आपको लगता है लोग थिएटर में फिर से आना यस, शुरू हो जो जाएंगे? छोटे सिनेमा गवर्नमेंट जहाँ सब्सिडी देगी वहाँ टिकट रेट का एक लिमिट लगा देनी चाहिए। उनको सिनेमा का नाम से जनता सिनेमा कर देना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम टिकट रेट 50 रुपये होना चाहिए। आज आगरा में 2 सिनेमे हैं जिनकी टिकट रेट 30 रुपये 50 रुपये, जो बंद होने के कगार पे आज वो सर्वाइव कर रहे हैं और चल रहे हैं अपने दम पे।
तो एक किस्म से मतलब पैरेलल सिनेमा आप चाहते हो यस पैरेलल जो सिनेमा। जनता क्लास जैसे पुराने जमाने में सिंगल स्क्रीन जैसे होते थे जो आजकल बंद ही हो गए हैं तकरीबन तो यू वांट टू गिव बर्थ टू सिंगल स्क्रीन। यस यस यस, उससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। एक सिनेमा में 20 25 30 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर 800 सिनेमा अगर खाली उत्तर प्रदेश में फर्दर दोबारा आते हैं जो बंद हो चुके हैं, आज एक सिनेमा को 30 लोगों का मिनिमम आपको रोजगार मिलता है। तो एक रोजगार का भी साधन है और लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। गवर्नमेंट अपने प्लान भी वहाँ प्रमोट कर सकती है, पब्लिसिटी लगा के क्या क्या गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है आज आम जनता को पता नहीं, वो उससे वो भी पता लगे। वो भी एक गवर्नमेंट जो पैसा DAVP के थ्रू खर्च करती है एड पर, वो पैसा उधर डाइवर्ट किया जा सकता है। तो आप एसोसिएशन में हो, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ वेरी बिग एसोसिएशन MPA जो कि मोशन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो दिल्ली यूपी पंजाब, बट यू आर ऑल्सो विद FFI, तो वाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग? कुछ एसोसिएशन तो होता ही नहीं। हमारी इम्पा भी आई डोंट थिंक कुछ रिप्रेजेंट कर पाती है, ना कोई गिल्ड रिप्रेजेंट। एसोसिएशन तो कुछ करना चाहिए ना, डोंट यू थिंक? कोई प्राइम मिनिस्टर को जाके मिले या किसी स्टार को बोले जाए, जैसे आमिर खान देखो 2 मिनट में प्राइम मिनिस्टर को मिलके आ गया, 2 मिनट में प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर आ को गया। मिलते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो इंडस्ट्री का कोई बेनिफिट नहीं। आज इंडस्ट्री से हमारे मेरे ख्याल 10 MP तो है ही हैं। कभी इन इंडस्ट्री के किसी MP ने आज फिल्म इंडस्ट्री को ग्रोथ के बारे में कभी कोई बयान दिया है? कोई तो आपको पता फिल्म नहीं लाइन से तो ग्रोथ कर नहीं, ट्रेंड वो की जानने की बातें कोशिश उनको पता नहीं। वो जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हम जिस इंडस्ट्री से आए हैं उसकी ग्रोथ के लिए कुछ बात करनी चाहिए। आज वो कोई ग्रोथ की बात करते ही नहीं। हम फिल्म लाइन में या प्रोड्यूसर या वो जो गाना गाता है या संगीतकार है या कैमरामैन है, वो फिल्म लाइन में आगे होते हैं, आगे होते हैं एक्टर। और जब भी कोई इवेंट होता है प्राइम मिनिस्टर लेवल का, तो बड़े एक्टरों को बुलाते हैं। तो बड़े एक्टर तो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते, उनको इन परेशानियों से पता ही नहीं है कि उनको तो अपनी फीस 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ मिल रहे हैं। उनको इंडस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं, उनको ग्राउंड लेवल पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आज आमिर खान साहब कहते हैं कि सिनेमा चलना चाहिए, छोटे और भी 1-2 आर्टिस्ट 50-60 हज़ार सिनेमा एज कम्पेयर टू चाइना हमारी कंट्री में कम है। मोटी बात कर लेते हैं, वो क्यों कम है उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए किसी ने ग्राउंड लेवल पे बात ही नहीं करी आज तक। ना हमारे को कभी बुलाया जाता है, ना हम अगर चिट्ठी भी लिखते हैं, योगी जी को मैंने चिट्ठी लिखी है इस टॉपिक पर कभी वहां से इवन एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है। Oh my God. तो क्योंकि हम चेहरे नहीं है इंडस्ट्री के। हाँ, तो बट अभी आमिर खान ने जो किया देखो, आप अभी सितारे जमीन पर उसने OTT पे नहीं बेची। OTT पे नहीं दी, इधर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आप लिमिटेड सिनेमा पे लगाओगे, आप छोटे सिनेमा पे जाओगे But नहीं, तो छोटे सिनेमा कहाँ से पिक्चर नहीं मिलेगी, वो चलाए प्रीमियम सिनेमा। आई एग्री विद दैट। अगर वहां से PVR से एक अच्छे सिनेमा से 15 लाख शेयर बन रहा है, तो छोटे सिनेमा से 50,000 शेयर बनता। पर उसको भी तो जीने का हक है। एक सेंटर देवरिया है, देवरिया वाला गोरखपुर आके पिक्चर तो नहीं देखेगा ना। 60-70 किलोमीटर की रेंज में है, किसी को जाना पड़ेगा, वो नहीं जाएगा। उसको पिक्चर हर एक सिनेमा पे देनी चाहिए, जो भी पिक्चर आती है हर एक सिनेमा पे चलनी चाहिए। वो PVR रिलीज कर रहे हैं तो वो अपनी सिर्फ मल्टीप्लेक्स में ही चला रहा नहीं, है। वो स्ट्रेटजी बड़े एक्टर की थी, उधर से एक्टर आते, उनको डायरेक्शन आती है, डायरेक्शन डायरेक्शन जैसी आती है। ये तो यहाँ एम्प्लॉई है, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। जो पावर पिछले सिनेमा जो पीछे से इंस्ट्रक्शन आती है, दे हैव टू फॉलो इट बिकॉज दे आर एम्प्लॉई, उनको पास में कुछ पावर ही नहीं। बट देखो कितनी बड़ी बात उसने पकड़ी है कि OTT की वजह से थिएट्रिकल बिजनेस खत्म हो रहा है। एंड आई थिंक सब एक्टरों से ज्यादा आमिर खान ने समझी इस ट्रेड की बात। ये बात एक्चुअली किसी फिल्म प्रोड्यूसर को करनी चाहिए थी। एक एक्टर जाग रहा है, उसने बोला मैं OTT नहीं बेचूंगा, 150 करोड़ का ऑफर आया, नहीं देना है, बोला मैं देना ही नहीं OTT करूंगा तो मैं 6 महीने बाद यूट्यूब में बॉक्स ऑफिस विंडो खोलूंगा, पिक्चर खरीदेंगे लोग। मैं चाहता हूं कि मेरी पिक्चर जाए, नॉट OTT पे। क्या होता है, सारे 500 पिक्चरें और है, सब्सक्रिप्शन ले लिया आपने, जो देखनी फ्री में पड़ी हुई है, तो इम्पोर्टेंस नहीं आती है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है आई थिंक, एंड ही इज ऑल्सो मीटिंग एवरीबडी। तो आमिर इज डूइंग हिज जॉब, और ये काम तो आया है OTT की वजह से। डोंट यू थिंक फिल्म्स का सबसे बड़ा दुश्मन थिएट्रिकल के लिए दुश्मन OTT बन गया? खाली OTT नहीं है, यूट्यूब है, और भी चैनल है, वेरियस सोर्स है जहाँ पिक्चर फ्री में दिखाई जाती है। आप मेट्रो पे जाओ या किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाओ, हर बच्चा फ्री की पिक्चर देख रहा होता है मोबाइल पर। अब अवेलेबिलिटी होती है। सेकेंडली पायरेसी वाला प्रिंट आ जाता है। OTT रोकने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल। तो आई एग्री कि OTT वाला मामला लॉन्ग रन में पड़ेगा। लॉन्ग रन में पहले हमारी एसोसिएशन डिसीजन लेती कि 1 साल में टेलीविजन पे या किसी पे पिक्चर नहीं आएगी। तो अब वो मामला खत्म हो गया कि पायरेसी इतनी स्ट्रांग हो गई है, यहाँ से नहीं होगी, पाकिस्तान से होगी, पाकिस्तान से होगी, लंदन से हो जाएगी। पायरेसी को तो रोक नहीं सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी रोकना एक मुश्किल काम है। वो
इशू है, पर ओटीटी में पिक्चरें जो दिखाई जाती हैं आज की डेट में बहुत खराब पिक्चर जाती है, जो अपनी फैमिली या अपनी वाइफ के साथ भी पिक्चर नहीं देख सकते हैं। आज से पहले एक 90 में मेरा ख्याल इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन मूवमेंट एक्ट आया था, औरतों का जो औरतों का आया था। मैं यहाँ मोती सिनेमा में पैंटी ब्रा पहन के लड़की खड़ी थी, उसका चलान कर दिया था, करेक्ट याद है, मैंने पढ़ा था। ऐसे कई सिनेमा पे चलान कर दिए थे। आज वो इंडिसेंट मूवमेंट एक्ट कहाँ है? घर घर ओपनली दिखाया जा रहा है। आप पूरी जनता को एक तरीके से मिसगाइड कर रहे हो, और हमारे जो हिंदू कल्चर है जो एडवांस नहीं है उसको भी तो आपने खत्म कर दिया। उसके साथ ओटीटी के साथ क्यों नहीं रोका था? गवर्नमेंट क्या सोच रही है? वहाँ सेंसर क्यों नहीं लागू है? कोई क्वेश्चन करने वाला है? ओटीटी पे सेंसर शायद लगता नहीं है, हो नहीं पाता है। सेंसर They cannot suppress it. OTT is a open medium ना, कहीं से भी। ओपन मीडियम क्या मतलब होता है? आप इंडिसेंसी या फिर एक्ट आप खत्म कर दो ना। आपकी हमने इंडिसेंट मूवमेंट खत्म कर दिया, बट इंडिसेंसी का वर्ड का कोई मीनिंग है? महिला संगठन कोई देख रहा है तो प्रोटेस्ट करेगा, कोई उठा लेगा, ये बात तो है। उठाया पर उठाया भी है लोगों ने, मगर कुछ हुआ नहीं है ना। वो वल्गैरिटी तो इतनी बढ़ गई है, आप सोच भी नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चों के पास अवेलेबल है कंटेंट, न्यूड कंटेंट अवेलेबल है। फिल्म की तो बात छोड़ो, आपके सिर्फ मोबाइल के हाथ पर है। तो सेंसर बोर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं। सेंसर बोर्ड का मीनिंग, या सेंसर बोर्ड सिनेमा के लिए भी खत्म कर दो ना। क्यों रिस्ट्रिक्शन है? जो पैसे दे के लिया उसके लिए रिस्ट्रिक्शन, फ्री है उसके लिए अवेलेबल है। थिएटर में मतलब पॉर्न आने दो तो ये हाल हो जाएगा, पॉर्न फिल्म चलनी शुरू हो जाएगी। आई एग्री, पॉर्न फिल्म चल रही है तो उसको अभी भी तो क्या हुआ है? अभी आप घर पे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा के सिनेमा के लिए बैठे हो ना। बाकी उस मैं तो कह रहा हूँ उसके लिए, सिनेमा के लिए ठीक है और सेंसर है, बाकियों के लिए भी सेंसर होना चाहिए। करेक्ट, ओटीटी के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं तो चैनल्स को सेल्फ सेंसरशिप शुरू करना चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स। सेल्फ सेंसरशिप की बात कई बार उठी है, कोई सेल्फ सेंसर करता ही नहीं है। हर चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा दिखाऊं। अब मेरे कुलीग हैं, दोस्त हैं, कभी ओटीटी देखते हैं, कहते हैं आप वाइफ के साथ बैठ के पिक्चर नहीं देख सकते। बात ओवर द बोर्ड चली गई है। चलो सेंसर तो एक मुद्दा हुआ, बट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ थिएटर्स देन? थिएटर्स का एक तरफ से आप बता रहे हो पायरेसी होती है, बुरा हाल है, सब पिक्चर लोग देख लेते हैं, तो थिएटर में अगर टिकट भी 100 रुपए कर दी या 50 रुपए कर दी, जनता सिनेमा भी बन गया, तो क्या लोग आएंगे? डेफिनेटली आएंगे लोग। अच्छा एंटरटेनमेंट चाहते हैं। आज के 20 साल पहले चले हो, साइकिल वाला, रिक्शा वाला, टांगे वाला, वो भी पिक्चर जाके देखता था। 3 घंटे वो भी स्पेंड करना चाहते हैं। एसी में मैं भी जाऊँ, एक कूलिंग सिस्टम में मैं भी जाके बैठूं, 3 घंटे अच्छा टाइम व्यतीत करूँ, फैमिली के साथ जाऊँ। बट आज की डेट में वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मिडल मैन तो बिल्कुल कटा हुआ है सिनेमा लाइन से। थिएटर ओनर भी कहाँ अफोर्ड कर सकता है? एसी चलाए और 50 रुपए में टिकट बेचे तो पैसे कहाँ से आएंगे? अगर आज मैं समझता हूँ, एक सिनेमा है मेरी नॉलेज में, 150-200 रुपए टिकट है। अब 2 बंदे बैठे होते हैं, वहाँ एसी सिनेमा है। अगर वही टिकट रेट कर देगा, 200 बंदा उनको समझाते हैं, वो समझने को तैयार नहीं है। इनकम भी आएगी, और भी सोर्स ऑफ इनकम है, खाली सिनेमा नहीं है ना। और उसको पिक्चर मिलती नहीं है। अगर वो अगर क्लाइंट जी पूरे वीक में 100 बंदा आया है और 2000 बंदा आया, तो उसमें फर्क पड़ेगा ना। अगर टिकट रेट कम होगा तो पब्लिक डेफिनेटली आएगी। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का, एग्जीबिशन का जो आजकल चल रहा है, बीपीएफ चार्ज, लोडिंग चार्ज प्रोड्यूसर पे आना चाहिए। डू यू थिंक दिस इज थिएटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि जैसे थिएटर में प्रोजेक्शन चार्ज पहले थोड़ी ना प्रोड्यूसर देता था। देखो पहले ना ये बीपीएफ चार्ज, ये जो कुछ सिनेमों में लगा था, आस्ता आस्ता जो टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा मोबाइल फोन चालू हुआ था, पहले 8 मिनट इनकमिंग कॉल के था, 16 मिनट। जो टेक्नोलॉजी आई तो सस्ता हुआ, पर हमारी इंडस्ट्री ने उस इंडस्ट्री को खत्म कराया कि बीपीएफ चार्जेस बढ़ाते चले गए। इंस्टेड ऑफ रेट करने चाहिए थे, इन्होंने रेट। आज बीपीएफ चार्जेस अगर ये 2000 या 1000 या देखो क्या होता है, एक आपको हार्ड डिस्क के अंदर पिक्चर ही तो लोड करनी है, उसके 1000-2000 से ज्यादा चार्ज होने नहीं चाहिए। दे आर दी सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा 3000, जो 20000 रुपये ले रहे हैं, या 12,500 रुपये। ये टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी सोच है, ज्यादा 1-2 साल चलेगी। क्योंकि अगर वो मस्क की आ गई टेक्नोलॉजी, आपका ऑन एयर सिनेमा स्टारलिंक आ रहा है, या जियो का भी प्लान था कि आप पिक्चर अपने डाउनलोड सर्वर पे कर लो, उसके साथ दिखा दो, लाइसेंस मिलेगा। जैसे फिल्म के आपको मोबाइल 200 रुपये का चार्ज किया तो 200 रुपये का चलेगा, सिमिलरली उतनी फिल्म चलेगी जितना आप शो लाइसेंस लोगे। तो वो टेक्नोलॉजी आने वाली है, वो थोड़े टाइम की बात है। वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है मेन है पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेपोलिस, ये लोग पैसे लेते हैं जबरदस्त। अगर 2800 के पैसे ले लिया, एक दिन में एक पिक्चर, एक का शो पिक्चर लगा के, और फिर अगर नहीं चलती तो उड़ा देते हैं। वो पूरे वीक के पैसे रिफंड नहीं करते हैं। क्यूब एक कंपनी आई है, वो 9000 एक शो का ले रही है। अगर आपकी पिक्चर नहीं चली है तो 9 के 9000 पी जाते हैं। यूएफओ हालांकि नहीं कर रहा ये बात कि अगर फिल्म नहीं चली है तो वो चार्ज नहीं करते हैं।
पर क्यूब पहले अच्छी कंपनी थी, अब वो भी चोरों के साथ मिलकर चोर हो गई है। स्क्रैबल है, क्यूब है, के सेरा है, और पीवीआर तो खुद पैसे लेता है, PVR वो किस बात के तो पैसे लेता है बताओ? सिनेपोलिस किस बात के लेता है? बीपीएफ चार्जेस ये क्यों लेते हैं? जबकि उनके थिएटर पे वही पिक्चर इंग्लिश वाली चले, स्टूडियो की चले, उसके कोई पैसे नहीं इंग्लिश के है। लिए। हिंदी के वो दुश्मन है, जबकि हिंदी से वो पैदा हुए, हिंदुस्तान हमारा है कहते हैं, पर इंग्लिश में चार्ज नहीं हो रहा, हिंदी में चार्ज हो रहा है। ये क्यों है? कोई पूछने वाला है नहीं इनको। जबकि वो भी पार्टनर है, हाँ? क्योंकि आज लोग शेयरिंग करते हैं, तरीका चल रहा है 50-50 है, 50-50 है। मेजर पोर्शन तो सिनेमा के पास जाता है, और बाकी पैसे भी वही खाते हैं सिनेमा उसमें- वाले। थे को पॉपकॉर्न, समोसे, पॉपकॉर्न समोसे, और तो और ट्रेलर चलाने के पैसे लेते हैं। छोटी पिक्चर, स्टैंडी लगाने छोटी भी लेते पिक्चर हैं, के पोस्टर पैसे भी लगाने। 10-10, 20-20 लाख रुपए ले लेते हैं वो आज। और छोटी पिक्चर वाला कहता है तो पिक्चर चलाओ, उसके लिए कहते हैं हमारे पहले टिकटों की गारंटी करो, इतने लोग आएंगे। और उसके अलावा वीपीए चार्ज अलग ले रहे हैं, ट्रेलर चलाने का अलग ले रहे हैं, वो सिनेमा लाइन को किल कर रहे हैं। तो छोटे प्रोड्यूसर का क्या हाल होगा? उनको तो थिएटर भी नहीं मिलते हैं। What is वो your तो advice? मरने के लिए पैदा हुए ही मरने के लिए, वो तो आते ही इसीलिए। सच्ची बात है, छोटे सिनेमा वाला, छोटे प्रोड्यूसर का तो मरना ही मरना है, उसकी तो मौत निश्चित है, कोई सर्वाइवल नहीं है इस एट प्रेजेंट जो इंडस्ट्री है। वो छोटे सिनेमा को, छोटे प्रोड्यूसर के लिए गवर्नमेंट जो हाँ सब्सिडी देगी, उनके लिए जब सब्सिडी दे रही है तो कहते हैं जैसे महाराष्ट्र में मराठी पिक्चर के लिए एक शो रिजर्व है, या और किसी किसी जगह पे है, ऐसे हिंदी सिनेमा के लिए भी रिजर्व होने चाहिए, छोटी पिक्चरों के लिए। हिंदी तो आपको पूरे इंडिया की है ना, इंडिया के लिए मतलब होना चाहिए, हिंदी के लिए भी। नहीं, छोटे प्रोड्यूसरों के लिए जैसे आपने कहा जनता क्लास सिनेमा एक आ जाने आ चाहिए, जाने विच इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट शुड गिव सब्सिडी, उसका आज रेंट government होना तो चाहिए, सिनेमा पानी का चलाती है। टैक्स नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी शुड बी बिलो द कमर्शियल रेट, हाँ। ताकि प्रोड्यूसर पनपे और फिल्म इंडस्ट्री पनपे, एग्जीबिशन सेक्टर पंप, जैसे आप आर्ट को या प्रमोट करने के लिए म्यूजिकल, आप क्लासिकल आप, म्यूजिक को सपोर्ट करते हो, सपोर्ट को उसको- प्रमोट करते हो, और कई इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हो, सब्सिडी देते हो, ऐसे सिनेमा इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि चाइना में अब रेट, हमारा रेशो बहुत कम है सिनेमा का इंडिया में एज कम्पेयर टू चाइना, वो इसी करके है ना कम, कि हमारा इंडस्ट्री को कभी ध्यान नहीं दिया गया। और इंडस्ट्री हमारी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट पैदा करती है। आज देखो ना, मेरे ख्याल से आज से 20 साल पहले जाओ, अगर 10,000 लोग काम करते थे, आज मेरे ख्याल से 2 करोड़ तो करते होंगे इंडस्ट्री में काम, आराम से। दिस वे दैट वे, किसी ना किसी तरीके से। और आज कितने इंस्टीट्यूट खुले हैं, फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे कितना लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इंडस्ट्री बुरी नहीं है, और एंटरटेनमेंट तो है ही है हमारी इंडस्ट्री। आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक है। आज पिक्चरें अच्छी, छोटा प्रोड्यूसर अच्छी पिक्चर बनाए वो भी चलती है। आप लक्की भास्कर देखो या महाराजा पिक्चर देखो, आज लगता है कि पिक्चर बनी है। आज पिक्चरें भी तो नहीं बन रही ना खराब। पहले भी 10 सक्सेस रेट तो पहले भी 10-15% था, आज भी 10-15% है, बट लॉन्ग रन खत्म हो गया है। और ये जो सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि जैसी पिक्चर अच्छी चलती है, टिकट रेट उसके हाई हो जाते हैं, वो आम जनता फिर उससे देखना भी चाहती है तो कट कर देती है। सिनेमा को एग्जीबिशन, सिनेमाटोग्राफ एग्जीबिशन एक्ट में गिना जाता था, इसलिए थिएटर के लिए बड़ी सस्ते में जगह मिली थी ताकि प्रमोट किया जाए सिनेमाटोग्राफ को। आज तो थिएटर्स ही कन्वर्ट हो रहे हैं मॉल्स में, और सिनेमाटोग्राफ इज फिनिश्ड। क्योंकि सिनेमा में कमाई नहीं हो रही ना। आप देखो ना, एक सिनेमा के खर्चे कितने हैं, उससे रेवेन्यू नहीं आता, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू को गिनते हैं। दिल्ली में 60 सिनेमा सिंगल स्क्रीन थे, आज की डेट में सिर्फ 4 रहे। 4 भी स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, क्योंकि उनके खर्चे इतने ज़्यादा है कि अगर जब हिट पिक्चर साल की अगर उनको नहीं मिले तो वो सिनेमा नहीं सर्वाइव कर सकते। नहीं, बट ये सारा जो आपने कंप्लेंट्स बताई बहुत है सिनेमा घर से रिलेटेड। सिनेमा घर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंज्यूमर, टू द व्यूअर। तो ये कौन जाएगा गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट बोलती है कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इंडस्ट्री से। वही तो हमारा किससे बात दुर्भाग्य है, करें? वही तो हमारा दुर्भाग्य है। हम लोग जैसे पता है हमें प्रॉब्लम क्या क्या, हमें कभी रिप्रेजेंटेशन के लिए बुलाया ही नहीं जाता। अभी अगर मैं लेटर लिख देता हूँ बिहाफ ऑफ मोशन पिक्चर योगी आदित्यनाथ जी को या गवर्नमेंट को, कोई हमारे को बुलाएगा भी नहीं। वो जब तक अमिताभ बच्चन या आमिर खान या सलमान खान वो उन लोगों को बुलाएं, और पर उन लोगों को रियल ग्राउंड लेवल के दर्द का पता ही नहीं है। बुलाते उन लोगों को है क्योंकि उनको अपनी पब्लिसिटी चाहिए होती है, उनको फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। हमारे इंडस्ट्री के 8-10 MP हैं, उन्होंने कभी इंडस्ट्री के किसी बंदे को बुलाया कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, हम इंडस्ट्री से ग्रोथ करें, हम भी कुछ इंडस्ट्री के लिए करना चाहते हैं। कितने आज से देखो जी, जयाप्रदा है, ये कितने लोग हमारी इंडस्ट्री से MP भी बने हैं। बहुत है, हेमा मालिनी जी है, हेमा मालिनी जी है, पवन कल्याण, अपना निरुआ है, क्या नाम है, अपना रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं।
वो बात तो कर लेंगे, अगर जाओगे बस हेलो हेलो हो जाएगा, अच्छा आपको अच्छी तरह मिल लेंगे, पर इंडस्ट्री के ग्रोथ की कोई बात नहीं होगी वहां पर। अगर वो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में बहुत पैसा नहीं चाहिए आपको ग्रोथ करने के लिए। सिनेमा अपने दम पे खड़ा हो सकता है, बट थोड़ी सी उनको सपोर्ट की जरूरत है। अभी क्योंकि बड़ा कमजोर चल रहा है सेक्टर। अरे छोटी छोटी बिंदगी ऐसे ऐसे सेंटर है जिनके हम नाम ही भूल, सेंटरों के नाम भूल गए हैं। बिंदगी सेंटर है, छोटी छोटी जगह पे सिनेमा थे, सी क्लास हाँ बी सी में सिनेमा थे। वो ग्रोथ होनी चाहिए, उल्टा रिवर्सन हुई है पूरे हिंदुस्तान में। बाकी चीजों का सेक्टर बढ़े है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री उल्टा रिड्यूस होती चली गई है। और सारा बोझा आज एक्चुअली प्रोड्यूसर के ऊपर आ गया, उसकी तो कमर ही टूट गई है। क्योंकि प्रोड्यूसर पहले है कहाँ, प्रोड्यूसर कहाँ है? अब पहले सब distributor इंडस्ट्री पैसा तो देता था। सारा ही इंडस्ट्री तो कॉर्पोरेट के पास चली गई है। शेयर में हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो, उनको प्रोजेक्ट फिल्म थोड़ी बनाते हैं, दे आर मेकिंग प्रोजेक्ट। मार्केटिंग से मार्केट उनको मतलब नहीं creativity से है, नहीं बनती। स्टाफ के सैलरी में दी, किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है, किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है। अभी मैं कल परसों इंटरव्यू देख रहा था जी के ऑनर गोयनका साहब, अच्छा। उनका इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे हैं हमने प्रोजेक्ट किया था चालू, 5-5, 7-7 करोड़ रुपए लोगों की सैलरी थी, उन्होंने हमारी कंपनी को डुबा दिया। अब हमें समझ आ गई है, हमने रिवाइव कर रहे हैं पुनीत जी को भी लेके, और अब इंडस्ट्री में इन्फ्यूज भी कर रहे हैं 2200 करोड़ रुपया। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने रियलिटी को देखा है और समझा है, और पता लगा है कि कौन लोग हमारे दुश्मन है, कौन मित्र है, और एक्चुअल वो प्रोड्यूसर हैं। और इंडस्ट्री मेरे ख्याल ऐसे लोग आएंगे तो ग्रोथ करेगी। अब नए नए लोग आते हैं, वो शेयर वालों का शेयर लगा हुआ है, आए खाए पिए खिसके, नुकसान तो होना ही होना है। एंड ओटीटी का आपको क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक, इज ओटीटी रियली किलिंग थिएट्रिकल बिजनेस? Yes, of course, of course, जैसे of course. आमिर खान बोलते हैं 6 महीने का, साल भर भी नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी Is it चाहिए। good? पहले हमारी मोशन पिक्चर एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन ने ये रिस्ट्रिक्शन लगा रही थी, जब तो टीवी था सिर्फ 1 साल के अंदर आप पिक्चर नहीं दे सकते टीवी पे। आपको इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है तो कुछ तो हेल्प करनी पड़ेगी, दिस वे और दैट वे, बट ऑन द अदर हैंड आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते। तो ऑन द होल व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट इज योर एडवाइस टू द हिंदी फिल्म ट्रेड विद योर एक्सपीरियंस, कि कैसे इंडस्ट्री की जो तकलीफें हैं, जैसे आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीबिशन में फेस कर रहे हो, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स? क्यों इंडस्ट्री का हाल इतना बुरा हो गया है? थिएट्रिकल बिजनेस खत्म होते जा रहा है। व्हाट इज द बेस्ट वे आउट टुडे? बेस्ट वे आउट है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे, और गवर्नमेंट ऐसी, हम फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहते हैं, बट हमारे रिलीफ दे। जो बिजली के रेट 4 गुना लिए जाते हैं उस पर नॉर्मल रेट पे लें, पानी के बिल 10 गुना मिलते हैं वो नहीं ले, और प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह में एग्जाम करे, और सिनेमा को कुछ सपोर्ट कर दे। जो आप पिक्चर के लिए एक वो डालते हो सब्सिडी, वो सब्सिडी सिनेमा में दो। पिक्चर वाला तो चला के खा पी के चला गया, और उसकी फिल्म चलती ही नहीं है, वो सिर्फ नाम के लिए पिक्चरें बन रही है सब्सिडी लेने के लिए। उससे करप्शन भी है उधर, करप्शन के बिना थोड़ी ना सब्सिडी मिलती है। हर एक आदमी को कहाँ मिलती सब्सिडी? तो वो आप अपने हर एक एमपी के एरिया में सिलेक्ट कर लीजिए, आपने इस साल के अंदर जैसे सड़कें बनानी है, ऐसे 4 सिनेमा को भी देखना है कि वो ग्रोथ करे, और वो ग्रोथ करे, फिर लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा। एक सिनेमा से मेरे ख्याल से 30 से 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है। देखो वेव्स का उन्होंने इतना खर्चा वेव में इतना कहीं बड़ा से इवेंट वेव हुआ। का इतना बड़ा इवेंट हुआ, कहीं सिनेमा के ग्रोथ की बात हुई? नहीं। सिर्फ अपने अपने फोटो खिंचवा के सब लोग चले गए। किसी ने मेन प्रॉब्लम की बात किसी ने मेरे हिसाब से नहीं करी, और जो एक्चुअल कंज्यूमर जो सिनेमा ऑनर था ना, किसी को वहाँ रिप्रेजेंटेशन दी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कितने जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या एफएफआई है, कहीं नाम ही नहीं। ऑस्कर के लिए हम लोग फिल्म सिलेक्ट करने की जिम्मेवारी एफएफआई की है, उसको पहले गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। पिछले 15 साल से तो पैसा ही नहीं दिया जो उसको सपोर्ट के लिए, एनएफडीसी ने वो बिल ही नहीं भरा जो ऑस्कर में फीस देनी पड़ती है। तो अभी फिल्म अगर देते हैं तो ऑस्कर में पैसा भरना पड़ता है वहाँ खर्चा तो होता ही है ना। वहाँ वो फिल्म पहले कौन देता था? प्रोड्यूसर पहले को भरता एनएफडीसी था। इनडायरेक्टली सपोर्ट करती थी अच्छा। एफएफआई को। वो क्योंकि गवर्नमेंट की पिक्चर वो नहीं लेते हैं एफएफआई वाले, और सॉरी ऑस्कर वाले। ऑस्कर वाले नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के थ्रू पिक्चर लेते हैं, इसीलिए एफएफआई की थोड़ी पहचान है। पर एफएफआई एक सबसे बड़ी हमारी इंडस्ट्री की एसोसिएशन है, उसकी भी से कहाँ है? कोई भी सुनता ही नहीं है। कभी आज तक बुलाया किसी को? तो अगर बुलाया होगा तो एक आध बंदे को बुलाया होगा, तो बात इधर से सुनी उधर से निकाल दी। ये ईरानी मिनिस्टर थी, जब हम गए थे, मैं भी गया था उस में,
वो स्मृति ईरानी, तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग कराई, हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया, वो रिप्रेजेंटेशन किस कोड़े में पड़ा है हमें पता ही नहीं है। वो डीएवीपी को जो पैसा जाता था, डीएवीपी पे गवर्नमेंट बहुत बड़ा खर्चा करती है अपने बजट का, जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी को एडवर्टाइज करती है, वो उन सिनेमा में जो जनता सिनेमा करेंगे वो आपने लगाए ना वो पैसा, वो सब्सिडी उधर देने के बजाय जो ऐड का पैसा इतना मोटा जाता है वो पैसा इधर डाइवर्ट करें, देखो उसी पैसे में वो काम हो जाएगा। तो अभी आप एसोसिएशन में सेक्रेटरी हो, यस, एफएफआई में भी हो, एमपी में, तो आप क्या रोल है आपका? व्हाट आर द रोल्स ऑफ दीज एसोसिएशंस? किस तरह आप क्या काम कर रहे हैं? नहीं, काम करने जिससे के लिए फायदा हो, हम ट्रेड- पहले फायदे के लिए काम करते थे, अगर कोई गलत एक दूसरे का पैसा मर जाता था वो भी दिलवाते थे, रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, प्रोड्यूसर पिक्चर नहीं देगा, पंचायत किसी का पैसा, पंचायत वाला काम करते थे। वो सीसीआई के थ्रू कोई गवर्नमेंट सीसीआई में चला गया, वो हमारे अगेंस्ट आर्डर हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन प्रॉपर्ली सुनी नहीं, डिसमिस कर दी। तो वो तो हमारे पास अब कोई काम ही नहीं है, हमारी मेंबरशिप भी घट गई है क्योंकि हम काम कुछ करते नहीं है, और गवर्नमेंट को कोई रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है। तो यू मीन एसोसिएशंस आर नल एंड वॉइड एट प्रेजेंट, यूजलेस हैं, एक्सेप्ट कि हम आपस में 2 बार साल में 2-3 बार मीटिंग करते हैं, और कोई रोल रहा नहीं है, जब एसोसिएशन को कोई सुनवाई भी नहीं है। इंपा का भी ऐसे ही लोग बोलते हैं, इंपा में सिर्फ टाइटल के लिए है, बाकी हाँ, उनको producer टाइटल का से कोई अगर फायदा वो नहीं। टाइटल का रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो भी बंद हो जाएगी, तो वो एक रेवेन्यू है उनका, सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, हमारी है। इंपा की मेंबरशिप भरनी पड़ती है हर साल प्रोड्यूसर को, बड़ा चल क्या रहा है, कितना They've चंदा got है? huge, हमारी एसोसिएशन में more तो than- 600 रुपए चंदा है, आपका और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इंपा 600 रुपए में में अगर हम करोड़ों का खाली एफडी एसोसिएशन- पड़ा हुआ है सर, वो पड़ा हुआ है, आई एग्री विद दैट, बट उससे कुछ फ्यूचर तो नहीं हो रहा ना कुछ। नहीं, कुछ नहीं हो रहा। कोई पहले किसी प्रोड्यूसर मर जाता था शायद थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, अब वो भी नहीं आई थिंक करते हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, ये नॉर्दर्न इंडिया का आपको क्या लगता है? पंजाब की future एसोसिएशन तो बंद ही हो गई ऑलमोस्ट, बंद हो गई है। हाँ। ईस्ट पंजाब था ना पहले। हाँ, ईस्ट पंजाब था, वो दिल्ली से ही सब काम हो जाता है इस करके। बेसिकली बात है कि इंडस्ट्री में ऐसे लोग जुड़े जिनका दर्द हो। अब बेसिक बात है, दर्द कॉर्पोरेट में तो है ही नहीं किसी को। तो ऑन द होल यू वांट नाउ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स टू कम? इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर के पास देखो पहले फंडिंग आती थी, इधर से वो इंटरेस्ट पे लेते थे पैसा, उनके बस का नहीं है पैसा। अब पहले 10-20 लाख रुपए लगते थे, करोड़ों में पैसा लगता है फिल्म बनाने के पहले लिए। तो प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर पैसा भेज भेज देता देता था, सपोर्ट मिलती थी, 40% और कुछ फाइनेंस भी उठा लेते थे। मेरे को सुनने में आया 36%, 3% ब्याज पे भी उठाते थे, तो पैसा रिकवर होता था। अब रिकवरी के तो चांस है ही नहीं ना, मौत निश्चित है। थिएटर में जो फिल्में आती हैं जिसमें आप फिल्म स्टार्स को देखते हो, और वही स्टार्स अगर ओटीटी पे नजर आते हो, तो डोंट यू थिंक दैट इज आल्सो अफेक्टिंग थिएटर्स? नहीं, वो अगर वो ओटीटी पे जाएंगे तो उनकी खुद की औकात खत्म हो जाएगी। उनकी औकात सिर्फ बड़ी स्क्रीन के साथ ही है। आज ये बड़े बड़े एक्टर अपने आप को, क्योंकि ये घर से पूरे हैं, इनको माल अंदर काफी है, तो ये अगर ओटीटी पे काम करना चाहेंगे तो उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आपने बहुत लाइट दी, नॉर्दर्न इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। थैंक यू so much for being with us. थैंक यू। So that's it. We are with Jyotirmoy Mahajan ji. Thank Thank you. All Thank the you. best. Thank you.